हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्टिविटी लाइफ साइकिल के बारे में। एंड्रॉयड में एक्टिविटी लाइफ साइकिल क्या होता है, इसे हम लोग डिस्कस करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। प्रीवियस सेशन में हम लोग एक्टिविटी को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोग देखे थे मोबाइल के स्क्रीन पे कोई भी मूवमेंट अगर हो रहा है विद द हेल्प ऑफ यूजर इंटरफेस तो उसे हम लोग एक्टिविटी कहेंगे। और मोबाइल का जो एप्लीकेशन होता है वो मल्टीपल टास्क का कलेक्शन होता है, और ईच एंड एवरी टास्क इन एंड्रॉयड इज कॉल्ड एक्टिविटी। आज हम लोग समझेंगे एक्टिविटी लाइफ साइकिल के बारे में, क्या होता है एक्टिविटी लाइफ साइकिल और उसमें कितने स्टेज होते हैं। हम लोग जानते हैं जावा फाइल जो होता है एंड्रॉयड में उसे एक्टिविटी कहा जाता है, और एक्सएमएल फाइल एक्टिविटी के लेआउट को प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। और जो एक्टिविटी होता है एक्टिविटी लाइफ साइकिल में ये 4 स्टेज से गुजरता है। 4 स्टेज में कौन कौन स्टेज होते हैं उसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे पहला स्टेज होता है डज नॉट एग्जिस्ट, जहां पर आपके एप्लीकेशन है उसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रहा है, तो वहां पे हम लोग कहेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये पहला हो गया स्टेज, डज नॉट एग्जिस्ट, वहां पे कोई एक्टिविटी अभी नहीं हो रहा है। उसके बाद हो सकता है कि फोरग्राउंड में, यानी कि आपका एक्टिविटी एग्जिस्ट कर रहा हो, जो आपका कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रहा हो, और उसको हम लोग कहेंगे फोरग्राउंड, यानी कि जब एक्टिविटी कुछ ना कुछ हो रहा है उसमें आप स्क्रीन का मूवमेंट कर रहे हैं या कोई एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे हैं, टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, तो होता है फोरग्राउंड स्टेज। थर्ड होता है बैकग्राउंड स्टेज, जहाँ पे बैकग्राउंड में आपके बहुत सारे एप्लीकेशन एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, तो हो गया आपका बैकग्राउंड स्टेज। और फोर्थ हो गया पॉज, यानी कि आपके एप्लीकेशन का जो एक्टिविटी है अभी पॉज स्टेज में है। तो ये 4 स्टेज होते हैं। डज नॉट एग्जिस्ट, उसके बाद में फोरग्राउंड हो सकता है, बैकग्राउंड में हो सकता है, या फिर पॉज स्टेज में हो सकता है। तो बेसिकली ये 4 स्टेज होते हैं एक्टिविटी लाइफ साइकिल के। और इस एक्टिविटी लाइफ साइकिल के जो स्टेज होते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं, और इसमें 6 मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करते हैं। दिस एक्टिविटी लाइफ साइकिल हैविंग 6 मेथड्स, यानी कि 6 मेथड इसमें होते हैं। और ये मेथड होता है आपका, सबसे पहला इसमें है ऑन क्रिएट, यानी कि आप अगर एक्टिविटी को क्रिएट कर सकते हैं तो ऑब्वियसली आप उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो अगर क्रिएट होगा तो उसमें डिस्ट्रॉय कर भी सकते हैं, यानी कि ये 2 मेथड हो गया, क्रिएट और डिस्ट्रॉय। उसके बाद में अगर आप एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हैं तो स्टॉप भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका 4, 2 और 2 4 हो गया। उसके बाद में अगर आप पॉज कर सकते हैं तो उसको रिज्यूम भी कर सकते हैं। तो इसको याद करने के लिए बहुत आसान है, क्रिएट कर सकते हैं तो डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, अगर स्टार्ट कर सकते हैं तो स्टॉप भी कर सकते हैं, और पॉज हो सकता है तो उसको रिज्यूम भी किया जा सकता है। तो बेसिकली ये 6 मेथड है, और इसी 6 मेथड से मिलकर बना होता है आपका एक्टिविटी लाइफ साइकिल। अब इसको समझते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर डज नॉट एग्जिस्ट है, यानी कि आपका जो एक्टिविटी है उसमें कुछ भी आपका जो एप्लीकेशन है उसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो रहा है, कुछ भी आप टास्क को परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। जैसा कि हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे आपको मोबाइल का स्क्रीन, जैसे ये आपका जो है ना अभी डज नॉट एग्जिस्ट स्टेट में है, यानी कि इसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो रहा है। उसके बाद हम यहाँ से, जैसे कि यहाँ पे हम कॉल का जो है ना एप्लीकेशन ओपन कर रहे हैं, कॉल का एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन करते हैं, या किसी भी आप एप्लीकेशन को, जैसे यहाँ पे हम प्ले स्टोर का एप्लीकेशन को ओपन कर लिए, प्ले स्टोर, तो यहाँ पे एक एक्टिविटी एग्जीक्यूट किया। इसके बाद हम किसी भी सब एक्टिविटी को यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो अभी क्या है, ये फोरग्राउंड स्टेज में है, यानी कि हम किसी ना किसी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं, टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर इसको हम काट देते हैं तो क्या हो गया आपका डज नॉट एग्जिस्ट में आता है। तो जब आप क्रिएट करते हैं और स्टार्ट करते हैं तो कहाँ जाते हैं, बैक फोरग्राउंड में। जब क्रिएट और स्टार्ट करते हैं तो फोरग्राउंड में चले जाते हैं, लेकिन जब आप इसको डिस्ट्रॉय करते हैं या फिर स्टॉप करते हैं तो फिर से आप डज नॉट एग्जिस्ट में चले जाते हैं। तो ये होता है आपका स्टेज, जहां से आप क्रिएट करके स्टार्ट करके आप फोरग्राउंड में जाएंगे, और डिस्ट्रॉय कर देंगे उस एक्टिविटी को या फिर स्टॉप कर देंगे तो फिर आप डज नॉट एग्जिस्ट में चले जाएंगे। हो सकता है कि आप म्यूजिक सुन रहे हो, और म्यूजिक सुनने के टाइम में जो है ना कुछ देर के बाद जो है ना आपको किसी से गप करना है, तो आप क्या करेंगे, उसको पॉज में डाल देंगे। तो पॉज करेंगे तो कहाँ चल जाएंगे, पॉज स्टेटमेंट चल जाएंगे, और फिर अगर आप उसको रिज्यूम करते हैं तो फिर से फोरग्राउंड स्टेज में आ जाएंगे। रिज्यूम करने पे फोरग्राउंड स्टेज में आ जाएंगे। हो सकता है कि आपका कोई भी ऐसा एप्लीकेशन हो जो बैकग्राउंड में स्टेज आपका जो है ना चल रहा हो, जैसे आप म्यूजिक है उसको जो है ना स्टॉप कर दिए, लेकिन उस एप्लीकेशन को आप डिस्ट्रॉय नहीं किए हैं,
स्टॉप काट नहीं दिए हैं तो एप्लीकेशन क्या होता है आपके बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट कर रहा होता है। और जब उसको आप फिर से रिज्यूम करना चाहते हैं या फिर रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर से वो फोरग्राउंड में आ जाता है। तो इस तरह के जो है ना लाइफ साइकिल में जो है ना ये मेथड के थ्रू एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जो है ना एक्टिविटी जो है ना वेरी करते रहता है। तो यहाँ पे हम लोग 4 स्टेज देखे, जिसमें पहला स्टेज हो गया डज नॉट एग्जिस्ट, सेकंड हो गया फोरग्राउंड, थर्ड हो गया बैकग्राउंड और फोर्थ हो गया पॉज। तो ये 4 स्टेज हो गए एक्टिविटी लाइफ साइकिल के। और इस एक्टिविटी लाइफ साइकिल में 6 मेथड होते हैं: क्रिएट, डिस्ट्रॉय, स्टार्ट, स्टॉप, पॉज और रिज्यूम।